तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हमारा टॉपिक क्या होगा? एंजाइम्स। ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, ठीक है, को फैक्टर क्या है, को एंजाइम क्या है। इस टाइप के एमसीक्यू नीट में बन जाते हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें आ जाता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स टू टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल एंजाइम्स होते हैं और दूसरा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। सिंपल एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट। ठीक है, जैसे हमारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं। ठीक, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होते हैं, या इसको होलो एंजाइम कहते हैं, ये दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एक इसमें होता है प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम का, जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं, उसमें दो पार्ट हुए, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट उसका होता है उसको कहते हैं को फैक्टर। तो ये आ जाता है कि को एंजाइम क्या होता है, वो को फैक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, कि एपो एंजाइम क्या है, तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझाना, कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, तो होलो एंजाइम मतलब होल हो गया, इस तरह से ध्यान रखो। होलो एंजाइम में होल शब्द आ गया है, तो इसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही होंगे। प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। ठीक है, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? को फैक्टर। अब जो को फैक्टर है ये दो तरह से समझ सकते हैं इसको, टू टाइप का होता है। एक तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर और दूसरा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ऑर्गेनिक कोफैक्टर टू टाइप का होता है, एक तो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा होता है कोएंजाइम। जब ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड विथ किससे? एपो एंजाइम से, जो प्रोटीन पार्ट होता है उससे नॉन प्रोटीन पार्ट, जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप इसे कह रहे हैं, जो प्रोटीन पार्ट है उससे ऑर्गेनिक कोफैक्टर जब टाइटली बाउंड होता है और परमानेंटली बाउंड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, जब ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली या परमानेंटली बाइंड विथ एपो एंजाइम कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो प्रोटीन वाला पार्ट था, एपो एंजाइम था, उससे कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर बहुत ही टाइटली और परमानेंटली बाइंड हो जाए तो हम उसको क्या कहने लगते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और कोएंजाइम क्या होता है? जब ऑर्गेनिक कोफैक्टर टेम्परेरी या लूजली बाइंड विथ एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन वाला पार्ट। ठीक है, कॉल्ड कोएंजाइम। कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन सी। जितने भी कोएंजाइम हैं कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? विटामिन से। ठीक है, अब हम ये हमने क्या समझा? ऑर्गेनिक फैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या क्या था? प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ठीक, अब समझेंगे हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है इसमें सारे मेटल आयंस आ जाते हैं। दीज आर, इसको देखो समझ लेते हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस दैट फ्रॉम टेम्परेरी कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसमें सारे क्या आ जाते हैं? मेटल आयंस आ जाते हैं, जैसे जिंक है, निकेल है, मैग्नीशियम है। ठीक है, जिंक किसका कोफैक्टर है? कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज का कोफैक्टर है। निकेल यूरेज का कोफैक्टर है। मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज का कोफैक्टर है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ गए ना कि एंजाइम्स जो होते हैं, अब मैं ओवरऑल बता देती हूँ। जो एंजाइम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। इसके प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर होते हैं वो टू टाइप से होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में डिवाइड किया है। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो है जो टाइटली बाइंड होते हैं एपो एंजाइम से, उसको हम कह देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो टेम्परेरी और लूजली बाइंड होते हैं एपो एंजाइम से उसको हम कोएंजाइम कह देते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में सारे मेटल आयंस आ जाते हैं, जैसे जिंक, निकेल और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये एंजाइम्स वाले पार्ट है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन
आते हैं। एक तो को फैक्टर आपको क्लियर होना चाहिए, को एंजाइम और एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि जिंक जो को फैक्टर है किस वो एंजाइम्स का को फैक्टर है, निकल किसका है, जैसे यूरिएज का निकल है, हेक्सोकाइनेज का मैग्नीशियम है। ओके, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।